उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका उर्दू का विरोध करता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसे इस जबान की तारीख के बारे में नहीं पता है। हमारे देश को आजाद हुए 79 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन शायद बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा कि जंगे आजादी में उर्दू जबान का योगदान स्मार्टफोन में इंटरनेट जैसा है। उर्दू शायरी, उर्दू शायर और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को चोली दामन का साथ कहा जा सकता है। फारसी जबान के बाद साल 1830 के आसपास से 1947 तक उर्दू इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज रही। इस बीच भारत ने हुकूमत, बगावत, आंदोलन, जुलूस, नरसंहार के अलावा कई उतार चढ़ाव देखे। आजादी की लड़ाई के दौर में उर्दू अदब के कलमकारों ने लोगों को बेदार करने का काम किया, जिसमें उर्दू शायरी का खास मकाम देखने को मिलता है। उर्दू 19वीं सदी में मोहब्बत की जबान बनी, 20वीं और 21वीं सदी में बगावत की जबान बन गई। उर्दू अदब 1857 से 1947 तक ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का बड़ा जरिया बनी। उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, ब्रिज नारायण चकबस्त, हसरत मोहानी, जफर अली खान, जोश मलिहाबादी, अल्लामा इकबाल, दुर्गा सहाय, मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली, सुरूर जहानाबादी, अली सरदार जाफरी, बिस्मिल अजीमाबादी, चंद्रशेखर आजाद, त्रिलोक चंद महरूम जैसे तमाम कलमकारों के साथ उर्दू जबान ने एक पूरी पीढ़ी तैयार करते हुए जंगे आजादी में बड़ा रोल अदा किया। उर्दू के शायरों ने न सिर्फ कलम का ही इस्तेमाल किया, बल्कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने कलम चलाने के साथ साथ जंगों में भी हिस्सा लिया। वो जेल गए, सजाएं काटी। कुछ उर्दू शायरों ने तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार पटेल से बहुत पहले ही कैद किए गए और मुसीबतें बर्दाश्त की। इस फहरिस्त में सबसे पहले हसरत मोहानी साहब का नाम आता है। वे कई बार जेल गए और बड़ी सख्त सजाएं बर्दाश्त की। उन्होंने जेल में रहते हुए चक्की चलाई, जिसकी वजह से उनका एक शेर बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है। मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। साल 1921 में हसरत मोहानी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया नारा इंकलाब जिंदाबाद जंगे आजादी का गीत बन गया। हसरत मोहानी 1921 में हिंदुस्तान के लिए आजादी एक कामिल यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले शख्स थे। शायर इंकलाब यानी क्रांतिकारी शायर की उपाधि से नवाजे गए जोश मलिहाबादी साहब की इंकलाबी शायरी को हम कैसे भूल सकते हैं। उनकी कलम से निकली नज्म वतन उनके बागी लहजे का सबूत है। उनके अल्फाज मुरझाए दिलों को जगाने का काम किया करते हैं और वतन के लिए आगे आकर लड़ने की ताकत देते हैं। हम जमी को तेरी नापाक न होने देंगे, तेरे दामन को कभी चाक न होने देंगे, जी में ठानी है यही, जी से गुजर जाएंगे, कम से कम वादा ये करते हैं कि मर जाएंगे। ब्रिज नारायण चकबस्त, जिन्होंने जंगे आजादी के वक्त निडरता से भरी कई नज़में लिखी, उनकी मार्मिक नज़मों में हुब्बे कौमी, हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन और खाके हिंद शामिल हैं। इसके अलावा उनकी नज्म वतन का राग एक ऐसा कलाम है जो इस बात की गवाही देता है कि कैसे एक बेहतरीन शायर अपनी रचना में एक गंभीर राजनीतिक मुद्दे को बड़े ही शानदार तरीके से पेश कर सकता है। फलसफी शायरी करने के लिए मशहूर मिर्जा गालिब साहब 1857 की बगावत के लिए उन्होंने 1857 नाम का किता लिखा। इसमें उन्होंने अंग्रेजी सेना द्वारा दिल्ली शहर को लूटने की पूरी दास्तान बयान की। ब्रितानी हुकूमत से आजादी के लिए आवाज उठाने वाले अग्रणी शायरों में शामिल अल्ताफ हुसैन की नज्म हुब्बे वतन देशभक्त से सराबोर है, जो बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। शिबली नोमानी साहब के कलाम में भी देशभक्ति का अक्स देखने को मिलता है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में अवाम पर जो दमन किया गया, शिबली साहब ने अपनी नज्म तिफले सियासत में उस पर बड़ा सवाल खड़ा किया। अपने कलाम आबे हयात के लिए मशहूर मोहम्मद हुसैन आजाद उर्दू में आधुनिक कविता के आंदोलन के संस्थापकों में शामिल हैं। उनकी देशभक्त से भरी नज्म हुब्बे वतन में उन लोगों को संबोधित किया गया है जो परिस्थितियों को देखकर चुप हो गए थे। पीलीभीत के जहानाबाद में जन्मे दुर्गा सहाय ने सुरूर जहानाबादी पेन नेम से आजादी की अलख जगाई। उन्होंने अपनी नज्म गुलजारे वतन में देश को एक ऐसी जगह के रूप में पोर्ट्रे किया है जहां एक नई सुबह आने वाली है और परिंदों के गीत सुनाई देते हैं। फ्रीडम फाइटर और शायर जफर अली खान ने क्रांतिकारी और देशभक्ति में डूबी कई नज्में लिखी। उन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी के लिए जुनून पैदा किया। उनकी नज्म इंकलाबे हिंद इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। उर्दू के अग्रणी प्रगतिशील शायरों में शामिल अली सरदार जाफरी साहब
राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और अपनी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से कई बार जेल गए। सलाखों के पीछे रहते हुए उन्होंने कई नज़में लिखी। अल्लामा इकबाल आजादी के आंदोलन में तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ऐसे कई यूनिटी और देशभक्त से सराबोर कलाम लिखे जो मौजूदा दौर में भी लोगों की जुबान पर होते ही हैं। तरानाए हिंदी यानी सारे जहां से अच्छा, नया शिवाला और इस तरह की कई नज़में अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। बिस्मिल अजीमाबादी साहब का कलाम सरफरोशी की तमन्ना क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी की पुकार बन गया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी पर चढ़ते वक्त इसी को गुनगुनाया था। चंद्रशेखर आजाद और उनके कभी न भूलने वाले मिसरे जो आज भी सैनिकों को प्रेरित करते हैं, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रह रहे हैं, आजाद ही रहेंगे।